जय हिंद एवरीवन। फिर से हाजिर हूँ एक नए फ्रेश एपिसोड्स के साथ, जिसमें हम हमारी सीरीज इंडियन मिलिट्री एविएशन और एयर वॉरियर्स को आगे बढ़ाएंगे। रिसेंटली फैमिली मैन वेब सीरीज का नया सीजन आया। उस पूरी वेब सीरीज में एक वर्ड जिसने मुझे सबसे ज्यादा जो है अट्रैक्ट किया, वो वर्ड था कामिकाज़े अटैक। तो मैंने उसी के बारे में रिसर्च की और आज की मेरी ये वीडियो कामिकाज़े अटैक के बारे में ही है। और इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में उसका कहीं पे भी मेंशन मिलता है या नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कामिकाज़े अटैक होता क्या है। कामिकाज़े अटैक एक तरह का एरियल सुसाइड अटैक है। जिस तरह हम में से किसी ने सुना होगा कि एक ह्यूमन सुसाइड बॉम्ब होता है, जहां पे इंसान अपनी बॉडी में ही बॉम्ब प्लांट करता है या एक्सप्लोजिव्स को प्लांट करता है जैकेट्स के फॉर्म में या खुद की बॉडी में ही प्लांट करके। वैसे ही जब एक एयरक्राफ्ट की बॉडी में एक्सप्लोजिव्स प्लांट करते हैं और उसे एनिमी शिप्स में या किसी भी तरह की एनिमी बॉडीज में वहां पे उसको उस एयरक्राफ्ट को क्रैश करवाते हैं, इस तरह के अटैक को कामिकाज़े अटैक के नाम से जाना जाता है। ये पहली बार वर्ल्ड वॉर टू में जापानीज द्वारा यूज किया गया था और उन्होंने ही इसे कामिकाज़े अटैक का नाम दिया गया था। इस तरह के अटैक में सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। वर्ल्ड वॉर टू में ही इस तरह के मिशन का सक्सेस परसेंटेज 81% था। और इस तरह के अटैक्स दूसरे कन्वेंशनल अटैक से ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं। और कामिकाज़े अटैक सिर्फ वर्ल्ड वॉर टू में ही इस तरह के अटैक 3800 पायलट्स द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि कामिकाज़े अटैक एग्जैक्टली किस तरह होता है। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, एक प्लेन जो खुद ब्लास्ट होके एनिमी शिप्स पे या एनिमी की किसी भी तरह की बॉडी पे खुद के प्लेन को क्रैश करवाता है, उस तरह की बॉडी को ज्यादा डैमेज करने के लिए, और उसमें जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं वो भी और ज्यादा डैमेज करते हैं। इस तरह के डैमेज को ही, इस तरह के अटैक को ही हम कामिकाज़े अटैक के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में इस तरह का अटैक कभी भी हमें दिखा या उसका मेंशन हुआ है या नहीं। तो इस कहानी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये कहानी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम की है। 3 दिसंबर 1971 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश की आजादी को लेके ये वॉर शुरू हुई थी। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इस कहानी को आगे बढ़ाना है कि 1945 से 1990s तक यूएसए और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। पाकिस्तान जो कि उस टाइम पे यूएसए का अलाय था, और कुछ हद तक हम ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया का भी जो दोस्ती ज्यादा है वो रशिया की तरफ था। ऑल्दो हम नॉन अलाइनमेंट फॉलो कर रहे थे, पर फिर भी इंडिया का झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा था। इस वॉर में इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक अनचैलेंजेबल फोर्स बन चुकी थी। इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन मिलिट्री ने भी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में काफी हद तक पाकिस्तानी आर्मी को घुटनों पे ला दिया था। ऑल्सो इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस टाइम पे यूएसए ने सोचा कि हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, और उन्होंने अपनी सेवेंथ फ्लीट की एक शिप जिसका नाम है यूएसएस एंटरप्राइज, वो बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय की इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए। और यूएसएस एंटरप्राइज अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब यूएसएस एंटरप्राइज जैसे ही बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय हो गई, इंडिया को ये समझ में आ गया कि हमारे ऊपर कभी भी यूएस एंटरप्राइजेस का अटैक हो सकता है। और इस चीज से बचने के लिए हम रशियन एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम के रशिया के प्रेसिडेंट के साथ कॉन्स्टेंटली बातचीत कर रहे थे ताकि वो हमें किसी तरह का मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करें। पर रशिया ने क्लियर कट कोई भी रिस्पॉन्स इस पे नहीं दिया था उस टाइम तक। अब इस माहौल में इंडिया जो है सिर्फ
रशिया के रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि अमेरिकन कभी भी इंडिया को इन्वेड कर सकते थे, और इसलिए इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचता है, टू अटैक ऑन यूएसएस एंटरप्राइज। और इस अटैक को करने के लिए 40 पायलट्स ने वॉलंटियर किया, और इस अटैक का प्लान ऑफ एक्शन था कामिकाजे अटैक करना ऑन यूएसएस एंटरप्राइज, और ये हो रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ एयर कमोडोर के भार्पर। इस प्लान में जितने भी 40 पायलट्स ने वॉलंटियर किया, उन सबको ये अश्योरेंस दिया गया कि उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिलीज की जो भी देखभाल है वो इंडियन एयरफोर्स खुद करेगी। जब ये सारे पायलट्स अपने कैनबरा प्लेन से सॉर्टीज लेके टेक ऑफ कर चुके थे, मिड एयर में एयर हेडक्वार्टर से इन्हें मिशन कॉल्ड ऑफ करने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। और ये मिशन कॉल्ड ऑफ इसलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम तक हमें रशिया के क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल गए थे कि वो हमें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और यूएसएस एंटरप्राइज ने भी रशियन इंटरफेरेंस की वजह से पुल बैक करने का डिसीजन ले लिया था। इस सीक्वेंस के चलते पायलट्स जो है वो अपने बेसिस पर रिटर्न आ जाते हैं, और इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में कामिकाज़ी अटैक होते होते बच जाता है। पर जिस तरह की ब्रेवरी इंडिया की मिलिट्री ने दिखाई उस वॉर में, और उसका रिजल्ट रहा एक नई कंट्री का जन्म, जिसका नाम है बांग्लादेश। ये वो शिप है यूएसएस एंटरप्राइज, जो अभी भी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है इसमें बहुत ज्यादा मशीनरी रखी जा सकती है, स्पेशली एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव्स रखा जा सकता है। ये इंडियन एयरफोर्स के वो प्लेन्स जो हमारे 40 पायलट्स वॉलंटियर किए थे कैनबेरा कामिकाजे अटैक के लिए। ये ऑपरेशनल रिकॉर्ड बुक है जिसमें आप 13 दिसंबर को देख सकते हैं यूएसएस एंटरप्राइज के ऊपर हमारा अटैक, जो कि कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था बाय द एयर हेडक्वार्टर्स। और इसके पीछे की डेट्स के में भी आप देख सकते हैं जितने भी अटैक्स है वो सब 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम के अटैक्स है, जिसमें आप यहाँ पे कराची ऑयल, कराची हार्बर के अटैक्स देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने रिव्यूज और सजेशंस जो भी है वो जरूर प्रोवाइड किए। आपके कमेंट्स हमें हमारी नेक्स्ट वीडियो को और बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच।